खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको डार्क रियलिटी दिखाने वाला है किसी ऐसी चीज़ की जिसको मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। और मैंने आप लोगों के साथ उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर भी की हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जो आपके साथ कोई भी नहीं शेयर करता, पर मैं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और जब वो इस ट्रैप से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं निकल पाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औक़ात यही चीज़ें इंसान को ऐसी जगह पर फंसा देती हैं जहाँ पे उसका निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने इन चीज़ों को तब एनालाइज़ किया जब मुझे इसका एहसास हुआ। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, डार्क रियलिटी ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक ऐसी आंखें जिसके ऊपर मैं अंधा यकीन करता था एकदम से खुल गई। मैंने अपने आप से बोला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अप्लाई क्यों करते हैं? इतना ज़्यादा अप्लाई करने का रीज़न यही होता है कि बहुत सारे लोग इसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव दिखा देते हैं कि सब लोग समझते हैं दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे हमें बच के रहना चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ 5-6 ऐसे स्टेप शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। पर याद रहे, उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। जैसे आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को समझ जाएंगे। और ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको मैंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हुआ है, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी ग्रो हो, और ग्रो होने के लिए आपको डार्क रियलिटी का जानना भी बेहद ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपको इन चीज़ों का पता चलता जाएगा आप ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आप को बेहतर इंसान बना पाएंगे। तो चलिए कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोडक्टिविटी ग्लिच इज़ अ स्कैम। अब ऐसा है कि एक ऐसी चीज़ जिसको मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वो है प्रोडक्टिविटी। आपका प्रोडक्टिव होना, आपका परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी इंसान को एक ऐसे ट्रैप में फंसाती है जहाँ पे उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक एग्जांपल देखें, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हूँ, मान लेते हैं, लेकिन जब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा स्कैम है जहाँ पे इंसान फंस जाता है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच पाता है जिसके उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना कि उन चीज़ों की जो कि उसको चाहिए होती है। हम लोगों को सिर्फ यही बताया जाता है कि आपने पढ़ना है और पढ़कर ही इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उसको अप्लाई करना है और बस दैट्स इट। लेकिन ये कहता है कि ये एक ऐसा स्कैम है जहाँ पर आप फंस चुके हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि आपको इर्द गिर्द के माहौल का कोई ख़ासा ख्याल नहीं रहता है। इवन मुझे ही देख लें, मुझे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने अपने आप से बोला, क्या मैं इसी काम के लिए अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा था? क्या ये दिस इज़ द वैल्यू जो मुझे चाहिए थी? आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा ब्रेन खुलने लगा और मुझे उसने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। मुझे प्रोडक्टिविटी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ उतनी प्रोडक्टिविटी ही चाहिए जितनी की ज़रूरत है। वक्त से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा तो ये मेरे लिए हार्मफुल होगी। इसके लिए मैंने खुद से बोला कि अब से एक नई जर्नी का आगाज़ करेंगे जहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपको बचाएंगी, डार्क रियलिटी दिखाएगी उन सारी चीज़ों की जिसको हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है योर बेस्ट सेल्फ इज़ गैस लाइटनिंग यू। अब ऐसा है कि हम लोग अपने बेस्ट के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें अपना बेस्ट दिखाना है, हमें अपना बेस्ट वर्जन लोगों को प्रेजेंट करना है। तो ये क्या ज़रूरी है? नहीं, हमें एक चीज़ बताई गई है बचपन से कि हर काम में परफेक्ट हो ताकि लोग तुम्हारी कदर करें, और आप ऐसा नहीं है। हम लोगों को परफेक्ट नहीं होना। जो लोग जितना ज़्यादा परफेक्ट एक फील्ड में होते जाते हैं उनके लिए दूसरी फील्ड्स की नॉलेज को गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। मैं एक ही चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर पढ़ता था और मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में याद नहीं रहता था। फिर मैंने अपने आप से बोला अब नहीं, उतनी ही इन्फॉर्मेशन गेन करो जितनी आपको चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको साथ में 3-4 टॉपिक और ऐड करने हैं जिससे वो रिलेट कर रहे होंगे, ताकि आपको एक टॉपिक के साथ साथ 3 टॉपिक और मज़ीद मिले। अब ऐसा है कि मैंने जब इस चीज़ को समझा तो मुझे समझ में आया कि यार मैं तो अपने आप को अंदर से मार रहा हूँ। मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ जो मुझे चाहिए होती है। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए सारे के सारे ख्वाबों को तोड़कर एक ऐसे स्टेज में चला जाता हूँ जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को अंदर से मार रहे होते हैं और अपने सारे ख्वाबों को तोड़ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट वर्जन के लिए। क्यों? क्या आपको और आपको दुनिया को दिखाने के लिए ही बेस्ट बनना है? नहीं,
बेस्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जिसकी आपको नीड है। इतना ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो सिर्फ ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे आपको लगता हो कि मुझे बस परफेक्ट दिखना है, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया परफेक्ट लोगों का मजाक उड़ाती है और परफेक्ट लोगों को यूज़ करके फेंक देती है। अगर आप परफेक्ट होंगे किसी भी फील्ड में तो लोग आपका यूज़ करेंगे और जब आपसे यूजेज मुकम्मल हो जाएगा तो आपको फेंक दिया जाएगा, लाइक आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। फिर आप ना उनके काम करेंगे और ना ही अपने अपनी सारी एनर्जी उनके लिए तो यूज़ कर ली है, लेकिन आप अब जब अपने लिए करेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना होगा। तो इससे बचना है आप लोगों ने और अपना बेस्ट वर्जन सिर्फ उसी सूरत में दिखाना है जहाँ पे खुद आपको पर्सनली नीड होगी। अदरवाइज आप अपने आप को छुपा कर एक अनपरफेक्ट इंसान बन सकते हैं। लाइक जैसे मैं बना हूँ, मैं भी बहुत परफेक्ट बनना चाहता था पहले, लेकिन जब मुझे समझ में आया तो अब मैं अनपरफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए एक कहानी और भी आने वाली है, पर उसके लिए भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। और जैसे ये चीज़ें मेरे लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल होती जाएंगी, 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद की कहानियाँ आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ है सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन इज द न्यू एडिक्टिव। अब ऐसा है कि हमें कहा जाता है कि हमें खुद को बेहतर बनाना है, सेल्फ ऑप्टिमाइज होना है, लेकिन अब ये कहता है कि ये एक ऐसा एडिक्टिव है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को रखना चाहते हैं, इर्द गिर्द को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं भाई अब हम ही है और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अरे क्यों भाई, आपके अलावा आपके इर्द गिर्द के माहौल में जब आप नोटिस करते हो तो इतने सारे लोग हैं कि आप कहोगे यार ये भी मेरे साथ ग्रो अप होना चाहते हैं। सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के साथ साथ उनको सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है दुनिया में वो लोग ही बहुत सारे कामयाब होते हैं जो अपनी स्किल्स को दूसरों को सिखा रहे होते हैं। हमें अक्सर औकात बताया जाता है कि यार खुद सीख लो, बाकियों को रहने दो। अब ऐसा नहीं करना है। अगर आप खुद सीख जाते हो तो इट्स अ ग्रेट, लेकिन अब जब एडिक्टिव हो जाओगे खुद ही सीख लेंगे तो बाकियों को सिखाएगा कौन? क्या टीचर्स आपको भी बनना पड़ेगा ताकि आप अपने साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी ग्रो कर सको। इंसान हमेशा वहीं पे कामयाब होता है जहाँ पे उसका इन्वायरमेंट ग्रो करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से अमीर लोग बनते हैं, और वो अमीर लोग सिर्फ उसी सूरत में बनते हैं जब उनकी गैदरिंग अमीर लोगों जैसी होती हैं। आज भी हो सकता है पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्पेसिस हो जहाँ पे सबके सब अमीर लोग रहते हो। इवन के मैं आपको एक कहानी बताता चलूँ, एक छोटे से शहर में मैंने वो गाड़ियाँ देखी हैं जो मैंने बड़े बड़े शहर इस्लामाबाद में भी नहीं देखी हैं। तो आप गैस कर सकते हैं कि उनकी गैदरिंग में और इस्लामाबाद के लोगों की गैदरिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। अब वो लोग भी सेल्फ ऑप्टिमाइज रहते हैं, हम भी सेल्फ ऑप्टिमाइज रहते हैं, लेकिन हम सेल्फ ग्रोथ के चक्कर में अपने आप को एक ऐसा एडिक्टिव बना लेते हैं जिसका नशा हमें इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे हम बच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, सेल्फ ग्रोथ भी ज़रूरी है, लेकिन एडिक्टिव नहीं होना। अगर आप एडिक्टिव हो गए हैं तो इतना ज़्यादा नशा आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ का हो चाहे प्रोफेशनली ग्रोथ का हो। हर जगह पर इंसान को नुकसान देखने को मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे डार्क रियलिटी बताती है कि सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको कितना ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट चीज़ है टॉक्सिक पॉजिटिवली इज़ अ साइलेंट किलर। अब ऐसा है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, लेकिन ये स्टेप हमें बताता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो ऐसे कि जो इंसान अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिविटी नहीं देखी। अब रीज़न ये है कि हर इंसान जब पॉजिटिव रहता है, जब भी उसके सामने नेगेटिविटी आती है तो वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि उसे समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है। लाइक एक ऐसी एबिलिटी आपसे छीन ली जाती है डिसीजन मेकिंग की, जिसकी आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो अक्सर औकात मैंने अपने आप से ये भी नोट करा हुआ है कि मैं अक्सर चीज़ों को भूल जाता हूँ, अक्सर मैं डिसीजंस को ख़राब कर लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही होती है, नेगेटिव नहीं। फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ही वक्त पे दो चीज़ों को सोचना, लाइक एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी होनी चाहिए लेकिन साथ नेगेटिविटी भी, क्योंकि जब तक तवाज़न बिल्कुल बराबर रहेगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। अब ये हमें कैसे अंदर ही अंदर मारा होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। पढ़ाई में हमेशा बैक बेंचर ही कामयाब होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो सेल्फ टॉक से पॉजिटिवली नहीं कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर उसके मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया था या मेरे इतने अच्छे पेपर गए थे, क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि अब वो हमेशा से पॉजिटिव रहा है, उसको नेगेटिविटी का नहीं पता। जब उसे नेगेटिविटी का पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इसके लिए भी आपको बचना होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में नेगेटिविटी को भी रखें, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर नेगेटिविटी होगी तो ग्रेट है, और अगर नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी मेरी तरह कहीं हद तक ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा हुआ है, लेकिन अब मैंने अपने आप से बोला है नहीं, पॉजिटिव नहीं रहना, क्योंकि पॉजिटिविटी इंसान को ख़राब करती है। और काफ़ी हद तक मैंने इसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया था कि डिसीजन मेकिंग हमेशा ख़राब हो रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, नेगेटिविटी को लेकर आना, एक ऐसी साइड जो कि मेरे जितने भी गलत काम है उसको बोले कि यस मैंने किया है, और अगर कोई भी कोई बात करे तो वो सामने खड़ा होकर बोले कि मैंने किया, मेरा डिसीजन था, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, या मैंने तुम्हें कोई राइट्स दिया हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो। तो वो चीज़ें वहाँ पे नेगेटिवली सपोर्ट कर रही होती हैं। तो अब आप पे डिपेंडेड है सारी की सारी स्टोरी कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव एंड कितना ज़्यादा नेगेटिव रहते हो। नेक्स्ट चीज़ है डी, हेडोनिक ट्रीटमेंट ऑफ गोल मिल्स। अब ऐसा है कि हम लोगों ने अपने को बोला हुआ है भाई गोल चाहिए, इतना बड़ा गोल जो हम लोगों ने अपने फ्यूचर में देखा हुआ है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है ये भी इंसान को मारता रहता है। फ्यूचर देखना नॉट अ बैड थिंग, उसको विजुअलाइज करना नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसको अपने ऊपर हैवी कर लेना इज़ वेरी बैड थिंग। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं और हम सोचते हैं बस एक काम हो गया, इसी से हमारा निज़ाम चल जाएगा। यही चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही होती है, यही चीज़ इंसान को अंदर ही अंदर मार रही होती है, वो उसके ख्वाबों को डिस्ट्रॉय करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। अब आप खुद सोचें ना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जिस चीज़ की आपको कभी नीड ही नहीं पड़ी है, अब वही चीज़ आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। मैंने अपने आप से बोला कि यार मुझे ये गोल चाहिए, गोल चाहिए, नोट अ बुरी बात, लेकिन अब उस गोल से रिलेटेड जितने भी स्टेप होंगे वो मैं कर रहा हूँगा, फॉलो कर रहा हूँगा, और अगर एक आधा स्टेप भी इधर उधर हो जाता है तो मेरी पूरी की पूरी लाइन ख़राब हो जाती है। अब वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस हो चुका हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा लाइफ स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपने आप से बोला कि आज के बाद से गोल तो ठीक है, लेकिन उसके लिए स्टेप बिल्कुल नहीं चाहिए। ये स्टेप मैं ऐसे रिलेट करता हूँ कि हम लोग अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो अप कर रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब यही वो हमें बताता है कि नहीं, अब नहीं, हर जगह पर वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं की जा सकती जिसकी आपको ज़रूरत होती है। कभी कभार आपको चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, और वही काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैंने चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट किया, वैसे वैसे चीज़ों का निज़ाम भी अच्छा हुआ। फिर भी मैंने अपने आप से बोला कि चलो कोई बात नहीं है, निज़ाम तो चल रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को हिलाने के लिए मैंने अपने सारे के सारे गोल को एक तो रैप अप करके गैप कर दिया, और उसके बाद अपने आप से बोला कि अब टाइम है नए सिरे से अपना ज़िंदगी का आगाज़ करने का। वो कहानी किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन आज नहीं कर सकते। लास्ट चीज़ है, यू आर अलाउड टू क्वाइट। अब ऐसा है कि हम लोगों ने एक चीज़ अपनी लाइफ में रखा हुआ है कि कभी भी क्वाइट नहीं करना है। ये दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, आपको क्वाइट करना है। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभार सर्वाइवर के लिए ज़रूरी होता है कि यार मुझे छोड़ना है, मुझे जीना है, मुझे जीने के लिए इस काम को छोड़ना होगा। हम लोग क्या करते हैं, जिस काम को चाहते हैं बस उसी के पीछे लगे हुए रहते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट भी हमें तो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है उस चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आपको खुद को इजाज़त देनी होगी कि भाई छोड़ दो, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। आपने सुना तो होगा, जब इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। ये स्टेप उसी से रिलेट कर रहा होता है। लाइक आपका एक गोल है वो चीज़ को हासिल करना, लेकिन वो नहीं हो रही है, तो आप क्या क्वाइट नहीं करोगे? आप कहोगे बस मैं उसको हासिल करके छोड़ूंगा? नहीं, उसको क्वाइट करना होगा। हो सकता है वो गोल आपके लिए ना हो, आपके लिए कोई और गोल हो। अगर आप उसको क्वाइट नहीं करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लोगे। और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने से अच्छा है कि आप किसी और गोल की तरफ अपनी एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और याद रहे कि जब भी आपको लगे कि भाई बस मेरी इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो आपको इजाज़त है छोड़ने की। और अगर आप छोड़ देते हो तो ग्रेट है, और अगर नहीं छोड़ोगे तो नुकसान होगा आपका। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक काम स्टार्ट किया था और मैं चाहता था कि उस काम को मैं ग्रो अप करूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे समझ आई कि नहीं यार वो काम नहीं हो सकता, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। दुनिया में जो मर्जी होता रहे, लोग जो मर्जी कहते रहे, कोई असर नहीं होता, लेकिन उस काम को जब मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा भी बात नहीं की मैंने। सो ये थी वो स्टोरी, और ये थे वो कुछ डार्क रियलिटी जो कि हमसे छुपाई जाती है हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो कुछ ऐसे स्टेप आपने आई होप सो के एंजॉय किए होंगे, और अगर आपने एंजॉय किया है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको इन स्टेप्स का पहले पता था या नहीं। अगर पता था तो ग्रेट है, और अगर नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। सो दिस इज द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड। और अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो आपको पता है आपने क्या करना। एक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा मेरी वीडियो को लाइक, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट